हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आप लोगों ने कभी न कभी सुना होगा, अंग्रेजी में कहें तो द वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो नाउन क्या होता है? सबसे पहले तो ये लोग इसको हम लोग जानते ही हैं ना, वीडियो बनाए थे इसको, आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर है। इसको क्या बताए थे? नेमिंग वर्ड ना। जो भी नाम होते हैं वो सारे नाउन होते हैं। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमारा नाउन था तो प्रोनाउन की क्या ज़रूरत पड़ गई? नाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये भी वही करता है, ये सारे काम वही करता है, कुल मिला के इसी के स्थान पे आता है, तो ज़रूरत काहे पड़ गई? तो आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी के पास बहुत सारी कारें हैं। मुकेश अंबानी के पास टेलीकॉम कंपनियां हैं। मुकेश अंबानी के पास बहुत सारे घर हैं। तो बार बार मुकेश अंबानी आ रहा है। ये मुकेश अंबानी है क्या? मान लीजिए हिंदी में लिख दे रहे हैं मुकेश अंबानी। ये है क्या? ये एक नाउन है। ठीक है, नाउन मतलब संज्ञा। तो नाउन को हम बार बार ला रहे हैं, तो नाउन कह रहे भैया हमको बार बार मत प्रयोग करो। ठीक है, हम एक ही बार जाएंगे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हम बार बार जाएंगे। तो हम लोगों ने बोला कि भैया आप ही तो आ सकते हैं ना सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, आप सब्जेक्ट हैं। तो इन्होंने बोला भैया देखो हमारा एक छोटा भाई है, इसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन ये इनका कौन है? ये है छोटा भाई। ठीक है, तो नाउन ने कहा हमारा एक छोटा भाई है प्रोनाउन, उसको ले जाओ। हम सिर्फ एक बार आएंगे अपनी पहचान बताने के लिए बस। उसके बाद अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे छोटे भाई को ले जाओ, ये सारे काम करेगा। ठीक है, तो यहीं से ज़रूरत पड़ गई हमको प्रोनाउन की। ठीक है, कुछ हम वाक्य लिख लेते हैं उसके बाद। अब इन उदाहरण को देखो। रघु एक अच्छा लड़का है, रघु इज ए गुड बॉय। उसके बाद फिर क्या गया? उसके पास एक कार है। यहाँ पे उसके मतलब रघु के पास एक कार है, और ये ही क्या है? प्रोनाउन। ये क्यों आ गया? क्योंकि नाउन दोबारा नहीं आना चाहता, वो अपने छोटे भाई को भेज दिया। ठीक है, उसके पास उसको आम पसंद है, ही लाइक्स मैंगो, यहाँ भी आ गया, ये भी क्या है? प्रोनाउन। ठीक है ना। अब भैया इनसे हम लोगों को पूछे कि आप कहे आ गए यहाँ पे, तो नाउन को आना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा? हम हैं नाउन के छोटे भाई, हमको कहा गया है आने के लिए। ठीक है, हम जो काम करेंगे वही हमारे भैया भी करेंगे। ठीक है, इनको नाउन ने कहा है कि आप जाओ, जो भी मेरा काम है वो तुम करोगे। तो इन्होंने कहा हम ही से काम चलाओ, नहीं तो भैया आ गए तो बहुत मारेंगे। ठीक है ना, जो भैया करते हैं हम वही करेंगे। जैसे साउथ की पिक्चर में एक आता है ना, जानता है हम कौन है, हम गनी भाई को नहीं जानता है, फलाने भाई को नहीं जानता है, अगर वो आ गए तो उठा के नाले में फेंक देंगे, बहुत मारेंगे, काट के फेंक देंगे। ठीक है ना, तो उसी तरीके से प्रोनाउन कहता है हम आए हैं, मतलब नाउन एक बार आ चुके हैं, अब हम ही आएंगे। ठीक, इसलिए सब लोग इससे डरते हैं और सारे काम ये करता है। बिल्कुल साउथ मूवी में जो मेन गुंडा होता है, उसका जो साइड वाला गुंडा होता है साथ में हमेशा रहता है, वो सारे धमकाने वाला काम वही कर लेता है। ठीक है, एक बार नाउन आ गया तो हर बार ये उसका राइट हैंड मतलब छोटा भाई आ जाएगा। ठीक है, सारे काम कर लेगा। अब आते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको देखते हैं। प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव पैसिव या नरेशन में काम आता है वो कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर्सनल मतलब पर्सन, जिसमें व्यक्तियों की बात होगी। ठीक है ना, व्यक्ति याद रखिएगा, पर्सनल व्यक्ति से बना है, इसीलिए हम लोग इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक भी बोलते हैं। ठीक ना। अब इसमें क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, इसमें भी समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और यू होता है। आई यू मतलब फर्स्ट वाले क्या करते हैं? यही लोग वाक्य में बात करते हैं। ठीक है ना, किसी से कुछ कहते हैं। और सेकंड पर्सन में यू होता है। यू क्या? हम यू से ही कहते हैं, मतलब सेकंड पर्सन से ही कहते हैं। और थर्ड में ही, सी, दे, इट, ये सारे चीज़ें हैं, ये क्या होता है? इसी के बारे में बात होती है। ठीक है, ये होते हैं पर्सन। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट में आई भी याद रखेंगे, सेकंड में यू अकेले होता है, थर्ड में ही, सी, इट और दे होता है। दे प्लूरल होता है, और ही, सी, इट ये तीनों एक वचन होते हैं। वचन हमने बता रखा है, जैसे नाउन का होता है एक वचन बहुवचन, ऐसे इसमें भी होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस क्या होता है? जिस तरीके से नाउन वाले में होता था, जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे तो सब्जेक्टिव केस में आएंगे, ऑब्जेक्ट स्थान पे आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। और पॉजेसिव मतलब अधिकार कारक। ठीक है ना, जब अधिकार व्यक्त करना होगा तो उनका एक पॉजेसिव केस भी बनेगा। तो इसको ध्यान यही रखना है, जो इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और ये तीनों में बदल जाते हैं। नाउन नहीं बदलता था, ये बदल जाते हैं। आई का क्या हो जाता है? मी, पॉजेसिव केस हो जाएगा माई।
आई, ऑब्जेक्टिव में मी, पॉजेसिव में माई, ये सामने सामने लिखा है। इसी को नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, लेकिन सारी चीज़ें सेम है, चाहे सब्जेक्टिव को हो चाहे नॉमिनेटिव के हो। वी का अस, आवर, यू का, यू ने कहा भैया हम ऑब्जेक्ट में भी वहीं रहेंगे, यू यू यू, ठीक। ही का हिम, हिज हो जाएगा। सी का हर, और यहाँ भी हर। ये देम और डियर। इट का इट और इट्स, ठीक है। तो ये थे पर्सनल प्रोनाउन जिनको याद रखना है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा काम देंगे कहाँ आपको, नरेशन में और एक्टिव पैसिव में। जहाँ सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बनाना रहेगा तो ध्यान देंगे, जब सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा, मैं की बात हूँ, जैसे कहते हैं कि मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, या मेरे दोस्त ने मुझे पत्र लिखा, अब मुझे आ गया तो फिर मी आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, हम ऐसे नहीं, हिंदी से डायरेक्ट अंग्रेजी में नहीं समझ सकते। जैसे कहते हैं कि मुझको आम पसंद है, तो मुझको क्या होता है, मुझको का हम कहीं माई लगा देंगे या मी लगा देंगे, गलत हो जाएगा। मुझको का भी आई लगेगा, क्योंकि मुझको आम पसंद है, हम जिसमें करता क्या है, मुझको, ठीक है ना। एक इसको हम रब करके, तो दोस्तों पॉजेसिव केस में आप लोगों ने ये भी देखा होगा, माइन, आवर्स, योर्स, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं होते, ये प्रोनाउन होते हैं। ये चूँकि एडजेक्टिव का काम करता है इसलिए इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये प्रोनाउन का काम करता है इसलिए इसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे माई का माइन हो जाता है, आवर का आवर्स, योर्स, हिज का हिज ही रहता है, कुछ नहीं बनता, हर का हर्ष हो जाता है, इट का भी इट्स रहता है, और ये दियर्स। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है, क्योंकि ये नाउन के पहले आके, नाउन के मतलब एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन से पहले आता है, ठीक है। इस वजह से इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, यहाँ मेरा मोबाइल है और यह मोबाइल मेरा है, बस यही फ़र्क है। इसमें जो प्रोनाउन है अगर लास्ट में आता है तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, अगर पहले आ गया तो एडजेक्टिव आएगा। जैसे दिस इज माई मोबाइल, और इसमें क्या हो जाएगा, दिस मोबाइल इज माइन, ठीक है ना। बस यही फ़र्क है। अगर लास्ट में प्रोनाउन आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अगर पहले आ जा रहा है किसी नाउन के तो वहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन, इसमें कुछ समझना था जो हम लोगों ने समझ लिया, कुछ याद वाद नहीं करना था ना। सिर्फ फर्स्ट में क्या है, आई, वी, सेकेंड में यू, और थर्ड में ही, सी, इट और दे, ठीक है। और भी कुछ प्रोनाउन है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बाकी आसान है, बस यही था जो सबसे ज़्यादा आपके नरेशन और एक्टिव पैसिव में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी प्रोनाउन कौन कौन से हैं, जैसे होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कैसे होता है, जैसे वह कौन है, हु इज ही। अब बात ये प्रोनाउन का है हो गया, वह कौन है, पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, प्रश्नवाचक रहेगा तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। कौन की जगह पे नाउन ही तो आता ना, ये कौन किसकी जगह पे आया है, नाउन की जगह पे। जैसे वह कौन है की जगह पे कह सकते थे वह सुरेश है, वह मुकेश है, वह जो भी है, लेकिन यहाँ पे कोई नाम ही तो आता ना, उस नाम की जगह पे आया है कौन, उस नाम का छोटा भाई मतलब प्रोनाउन। इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन। हु इज ही, वह कहाँ है, वेयर इज ही। अब ये जो कहाँ है, अगर कहाँ की जगह पे कोई स्थान होता है, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, जो भी है, ठीक है, कहीं भी, लखनऊ है, बनारस में है, तो कुछ भी होता तो वेयर लगा दिए, मतलब ये क्या कर रहा है, नाउन के स्थान पे आ रहा है, इसलिए ये हो गया प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव हो गया। इसी तरीके से है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, बहुत सारे प्रोनाउन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमको नरेशन में और एक्टिव पैसिव में यही था, इसलिए हम लोग इसको सीख लिए। बाकी के प्रोनाउन किसी दूसरे वीडियो में हम लोग सीख लेंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, जो एग्ज़ाम में आने वाला, एग्ज़ाम में जो आने वाला है सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं, फिर एग्ज़ाम के बाद सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ आप लोग रिवीजन करते रहिए, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है।